हेलो एवरीवन और वेलकम टू बीपीएससी स्टडी आईक्यू। साथियों, जैसे कि आपको विदित है कि बच्चे हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो बीपीएससी में कुछ शिकायतें हैं बच्चों की, उसकी सुनवाई के बीच में, इस प्रोटेस्ट के बीच में आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और वो नोटिफिकेशन आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। इस नोटिफिकेशन में आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति से अपनी पेपर को सही करवाने की जो पुष्टि है कि हमने पेपर बिल्कुल सही करवाया है, कोई खामी नहीं है, उसको लेकर नोटिफिकेशन सिंपल शब्दों में दिया गया है। आयोग ने अपना पक्ष यहाँ पर रख रहा है कि आयोग इस तरीके से चीज़ें कर रहा है। इसमें इन्होंने ये बोला है कि 26 जून 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक की बात कर रहे हैं। इन्होंने 22 परीक्षाएं करवाई, कह रहे हैं कि सभी शांतिपूर्ण करवाई हैं हमने, सभी कदाचार मुक्त करवाई गई हैं। आयोग का ये कहना है। इन परीक्षाओं के संबंध में कोई शिकायत इनको प्राप्त नहीं हुई। और ये बच्चे जो बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये शिकायत नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि शिकायत आयोग की नज़र में क्या होता है, लेकिन यहाँ पर शिकायत प्राप्त नहीं हुई की बात आयोग कर रहा है। फिर बोल रहा है साथियों कि लगभग इतने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये सभी परीक्षाएं मल्टी सेट प्रश्न पत्रों से आयोजित की गई। 66 सेट प्रश्न पत्रों का प्रयोग किया गया। इसमें 6365 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए और इन प्रश्नों के संबंध में कोई शिकायत इनको प्राप्त नहीं हुई है। एक भी प्रश्न किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्रों से आपका ये कह रहे हैं कि हमने नहीं लिया है, ठीक है, कि हमने किसी मॉडल कोचिंग से क्वेश्चन पेपर उठाया, ऐसा उन्होंने वहां पर मना कर दिया है। आयोग द्वारा 26 जून 2024 से अद्यतन अवधि में विभिन्न विज्ञापनों के तहत कुल 1715 उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित किया गया और 621 उम्मीदवारों को घोषित किया गया। फिर ये अपनी सफाई दे रहे हैं कि 1417 उम्मीदवारों का संपन्न हुआ। अंतिम परीक्षा फल घोषित किया जाना है। एकल परीक्षा के आधार पर कुल 97,000 अभ्यर्थियों का अंतिम परीक्षा फल घोषित किया जा चुका है। पूरी पुष्टि कर रहा है। फिर ये आए दोस्तों अपने 70वीं बीपीएससी को लेकर, जिसके लिए हमारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बोल रहे हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में 10 दिनों तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। बताइए, बच्चा पहले दिन से चैलेंज कर रहा है, पहले दिन से बता रहा है कि दिक्कतें हैं, खामियां हैं, सुन लीजिए हमारी। यहां पर ये कह रहे हैं कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इसमें से कुछ प्रश्न किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्र से लिए गए हैं, ऐसा इनका बोलना है कि भाई ऐसी कोई शिकायत हमें मिली, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ अवांछित तत्वों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्र से लिए गए हैं और यह अभ्यर्थियों को भ्रमित कर भड़काने की सोची समझी साजिश बताई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि माह मार्च 2024 में जो आपका टीआरई 3.0 की परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने की सूचना के बाद इसमें कई सुधार किए गए। परिणाम स्वरूप आयोग ने 26 जून से नवंबर 2024 के अंत तक आयोजित की गई परीक्षाओं में बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसका सफलतापूर्वक संचालन आयोग द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो ये पूरी अपनी यहां पर पुष्टि कर रहे हैं। और फाइनली दोस्तों, इन्होंने यहां पर एक चीज बोल दी गई है कि भैया आयोग की पूर्ण पीठ ने पूर्व में स्पष्ट कर दिया था कि 70वीं बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह इन्हीं तत्वों ने षड्यंत्र के तहत चलाया है। वायरल हुए सोशल मीडिया क्लिप्स और जिला प्रशासन पटना के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि 13 दिसंबर को परीक्षा के दिन लगभग 1 से सवा बजे अपराह्न बाबू परीक्षा परिसर, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रशासनिक नियंत्रण में है, कि कई परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी शांतिपूर्ण परीक्षा दे रहे थे, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्वों ने दूसरे कक्ष में प्रवेश कर परीक्षार्थियों की ओमार शीट को हवा में उछाल दिया, फाड़ दिया और यहां पर परीक्षा को रद्द होने की भ्रांति फैलाते हुए परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए परीक्षार्थियों को उकसाया। तो 5200 परीक्षार्थी उसमें थे और हम इनकी परीक्षा को क्या कर रहे हैं, दोबारा से क्या किया जा रहा है कि ये करने की बात यहां पर की गई है। और लास्ट में दोस्तों इन्होंने ये एक बात बोल दी है कि आयोग मेहनती युवा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ये बच्चों से अनुरोध कर रहे हैं कि माह अप्रैल में आप लोगों की मेंस का एग्जामिनेशन है, ठीक है। 4 जनवरी 2025 को आप प्री की तैयारी करो, उसमें पुनर्परीक्षा में शामिल हो और कोई भी भ्रांति फैलाए आधारित सूचनाओं के आधार पर ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, किसी के बहकावे में ना आए। ये स्टेटमेंट इनका दिया गया है। और इसके विरोध में दोस्तों एक और चीज यहां पर बोल दी गई है कि परीक्षा कदाचार निवारण अधिनियम आईटी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी जो इस तरीके के यहां पर मतलब बहकावे में आ रहे हैं बच्चों के, जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। दोस्तों तो यहां पे एक चीज तो समझ में आ रही है, आयोग का एक साफ साफ दिशा निर्देश देखने को मिल रहा है कि आयोग री एग्जाम कराने के पक्ष में नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। जैसे कि नोटिफिकेशन है आप लोगों का, तो आयोग अपने फिलहाल री एग्जाम करवाने के लिए तत्पर नहीं है।
और ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट में कई बार ये बोल दिया जाता है कि नॉन सीरियस बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ को बोल रहा हूँ, मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं 69 में सेलेक्ट हुए, 68 में फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचे, वो भी बच्चे इस चीज़ को बोल रहे हैं। तो सीरियस एस्पिरेंट्स दोस्तों यहाँ पर ऑब्वियस बात है यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो थोड़ी भैया सुनवाई सुन लो और हमारे बच्चों के लिए कुछ कर दो, और वरना आयोग तो मानने को तैयार है नहीं दोस्तों। पेपर आपका एज इट इज 4 जनवरी को बोल रहा है कि एक सेंटर का होगा, और मेंस एग्जामिनेशन की आप बाकी तैयारी करो। बाकी देखते हैं दोस्तों 1 और 2 दिन में क्या अपडेट देखने को मिलती है। हमारे मुख्यमंत्री के पास कई बच्चों ने सूचनाएं पहुंचाई हैं, मंत्रियों के पास सूचनाएं पहुंची हैं, डिपार्टमेंट्स के पास सूचनाएं पहुंची हैं, कंप्लेंट्स पहुंची हैं, ग्रीवेंसेस हैं, तो देखते हैं उसका रिड्रेसल किस तरीके से आयोग करने की कोशिश करेगा। तो साथियों अच्छे तरीके से आप अपना जो पढ़ाई है उसको भी साथ साथ करते रहिएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि आयोग यहाँ पर मान नहीं रहा है। फिलहाल मैं आपको बस समझाते हुए इतना बोलूंगा, जिनका एग्जाम है थोड़ा सा एग्जाम पर फोकस रख लीजिएगा, और जिन बच्चों के मेंस एग्जाम है तो वो मेंस एग्जाम पर थोड़ा फोकस रख लें, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कट ऑफ अभी क्लियर है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।